मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है वो किस तरह की जाती है। ये जो आपको हाफ पॉइंट वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये एक बाथरूम के अंदर की गई वायरिंग की है। और ये एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट है और ये एक गैरली में बोर्ड दिया गया है। ये उसका बल्ब गैरली का। दोस्तों, ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है ये कमरे का मेन बोर्ड है और इसके ये सामने पॉइंट और ये फैन बॉक्स था, उसके पंखे की वायर और बाकी जो हमारे इसमें ये जो बल्ब का पॉइंट है और ये नीचे एसी का पॉइंट, ये हमारी एसी की वायर आई हुई है और ये केबल और टीवी का पॉइंट और ये बेड के साथ जो पॉइंट है बोर्ड वगैरह का और ये सामने बल्ब का पॉइंट। दोस्तों, ये वायर डालने के लिए स्टील वायर को पहले अंदर डाला जाता है, तो इससे नाप तोल हम करते हैं भाई कितनी वायर हमें डालनी है। तो इस तरह से इसको अंदर स्टील वायर को डालकर और ये हमारे अब फैन बॉक्स में आ चुकी है। तो ये मैं आपको ये फैन बॉक्स में आ चुकी है। दोस्तों, स्टील वायर से हमने पहले नाप किया, अब स्टील वायर के नाप से हम इस वायर को साइज जहाँ जो हमने किया है उसके साथ हमने इसको काट लेंगे। ये हमारा ये साइज थोड़ा सा सही वाला दिखाएंगे। ये जी, तो अब यहाँ हम काट देंगे। दोस्तों, ये जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ये एसी का बोर्ड है। तो ये एसी की वायर भी हम उसी के साथ माप लेंगे कि जो हमने पैनल तक ले जानी है। तो इसका भी साइज होता है। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह ये तारें खींची जाती हैं। तो ये उसके साथ ये काट दी और ये दोस्तों 4 mm की वायर यूज़ हो रही है, 736 4 mm और जो दूसरी वायर है वो 729 2.5 mm। दोस्तों, ये जो वायर आपको नज़र आ रही है इनको आगे पीछे रख कर फिर आपने स्टील वायर के साथ तो इसको लगाना है ताकि आसानी से पाइप के अंदर से वायर गुजर सकें। अगर आप एक साथ इकट्ठे करेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगी, आप खींच नहीं सकेंगे, आप वायर खींचने में प्रॉब्लम पेश आएगी। तो ये आगे पीछे वायर रख कर आपने इसे इस तरह से मेन वायर को एक को छील लेना है और उसे स्टील वायर के साथ जॉइन कर देना है। इस तरह से कनेक्ट कर दें। उसके बाद आराम से आपने ये पाइप से गुजार देनी है ताकि ये जो आपने जॉइंट किया कुछ ऐसा यहाँ से पाइप में मतलब अड़े वगैरह ना। उसके बाद आपने इस तरह से वायर को खींच लेना है। तो इस तरह से आपने ऐसा से खींचना है वायर को। तो ये देखिए अब वायर आ चुकी हैं। तो ये तरीकाकार होता है, बहुत ही आसानी से वायर
रहे हैं। तो दोस्तों ये जो एसी वाली वायर थी हमने अब उधर से स्टील वायर को गुजार के इधर डीबी बॉक्स में ले आए। तो ये वायर आप देख सकते हैं स्टील वायर आ चुकी है। तो वहाँ से अब हम उस जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आपने वायर को जोड़ लगाना है, उस तरह से आपने जॉइंट कर कर खींच लेना है। फिर तो उसके बाद आप इस तरह से खींच कर इस वायर को डीपी बॉक्स में ले आए और ये डीपी बॉक्स में आ चुकी है। इस तरह से बाकी वायर आ चुकी हैं। तो आप दोस्तों इस मेन बोर्ड का भी आपने सेम उसी तरह लॉक करना है जिस तरह आपने पहले किया था। तो ये आप स्टील वायर पहुंच चुकी है, ये आपको नजर आ रही होगी। उसके बाद ये मेन बोर्ड से आप इससे टेप लगा लें निशान के तौर पे। फिर इसके बराबर आपने वायर रख लेनी है। हर कमरे की जितने हाफ बनती हैं तकरीबन आपने 7-8 इंच आपने वायर लंबी रख लेनी है। उसके बाद आपने कमरे की हर पॉइंट की हर हाफ को इसी तरह से सैस कर लेना है। मतलब आपने एक वायर को स्टील वायर के साथ सैस कर लेना है। उसके बाद जो हमारा सैस हो चुका होगा हम सारी बाकी पॉइंट को उसके साथ इसी तरह सैस करके मेन बोर्ड में ले आएंगे। तो प्यारे दोस्तों ये जो आपको वायर नज़र आ रही है ये 6 mm की वायर है। ये मेन हम मीटर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम तो इसे 744 भी कहते हैं और वैसे mm साइज में ये 6 mm वायर है जो अब हम इस पैनल से लेके वायर जहाँ हमने मीटर लगाना है वहाँ लगाएंगे। तो हमने ये स्टील वायर खींच ली है। तो अब हम स्टील वायर के साथ इसे अच्छी तरह से जॉइंट कर देंगे। उसके बाद हम वायर ये खींच लेंगे। तो जो मेन वायर हमने यूज़ की वो 6 mm। एसी के लिए जो हमने वायर यूज़ की है वो 4 mm है 736। तो दोस्तों ये जो आपको 2 पाइप नज़र आ रहे हैं ये एक केबल का है और एक ये मीटर का है। तो अब इसको हम खींच लेंगे और जो हमारी वो 6 mm की मेन वायर है मीटर वाली उसको हम खींच कर इधर ले आएंगे। तो दोस्तों ये देखें ये हमारी 6 mm की वायर आ चुकी है, आपको शायद नज़र आ रही हो। ये अब इसको खींच लेंगे हम। तो ये जो 6 mm की मेन वायर है हमने ये खींच ली है। अब ये मीटर के साथ कनेक्ट होगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ैन बॉक्स की जो मेन वायर थी फ़ैन की उसका हमने साइज कर लिया है। तो अब हम सब वायर उसके साथ तो बराबर करके काट लेंगे। फिर हम ये मेन बोर्ड में खींच लेंगे। तो अब ये जो हमारा वो सामने लाइट का पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये इसमें आप खींच लेंगे। ये जो आपको ब्लैक वायर नज़र आ रही है ये हमारी न्यूट्रल है। तो ये हम वहीं काट देंगे तो ये फैन बॉक्स में जॉइंट हो जाएंगी और जो बाकी जो वायर हैं वो हाफ हैं वो सीधा उस बोर्ड में चली जाएंगी मेन। दोस्तों अगर वायर 1 या 2 हो तो आप इस तरह से भी स्टील वायर के अंदर से गुजार कर खींच सकते हैं। तो बआसानी खींची जा सकती हैं इस तरह। दोस्तों इस रूम की जितने भी पॉइंट हैं उनकी सारों की जो न्यूट्रल है वो यहाँ जॉइन हो जाएगी।
तो ये फैन बॉक्स के जोड़ जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको हम मेन बोर्ड में खींच लेंगे सारी वायर को। ये मेन वायर इधर से आपने पाइप से गुजार कर फिर इसे एस्टेक्सर से खींच लेना। और ये इस डब्बी में से आ गई है। ये जो इस रूम की जितनी भी आफें हैं वो सारी इधर आ चुकी हैं। और एक न्यूट्रल हमने ऊपर फैन बॉक्स में जॉइंट कर दी थी और जो आफें हैं वो सारी ले हैं। और जो वाइट और ब्लैक और जो ये वायर है सेपरेट, ये हमारी मेन सप्लाई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये पैनल हमने कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ इसकी ये मेन जो वायर है कमरे की ये कनेक्ट करनी है। तो बाकी ये न्यूट्रल हमने इस तरह से जॉइंट कर दी। और ये यूपीएस जो है हमने ये सारे आपस में जॉइंट कर दिया। तो अब इसकी फिटिंग बाकी है, तो फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। अगले सीजन के बाद